क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज भौतिक यानी साइंस का भौतिक फिजिक्स का लेके आए हैं मात्रक और इकाई। शक्ति का मात्रक क्या है तो आप लोग देखिएगा, वाट होता है। उसके बाद बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। चाल की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो, ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो ओम बोलिएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओनली पूछेगा तो ओम बोलिएगा। प्रतिरोधकता की ऐसा ही मात्रक पूछ दे, ओम इंटू मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, यानी दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। एक पार्सेक के तारों की दूरी मापने का मात्रक कितना होता है, 3.26 यानी 3.25 यहाँ दिया है तो लगभग मानेगा 3.25 प्रकाश वर्ष। पार्सेक मात्रक है किसका, दूरी का। वह माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। 6 फीट वाले व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। 183 गुना 7 पर पावर 183 गुना 7 पर पावर 10 पर पावर 7 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10 पर पावर 7 माइनस 7 सेंटीमीटर। एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा की। मेगावाट बिजली को मापने के लिए की इकाई होता है उत्पादित ऊर्जा के द्वारा। सम्मिलित कीजिए। त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। कृत यानी कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। द्रव्यमान का किग्रा होता है। दाब का पास्कल होता है। वाट का शक्ति होता है। नॉट का समुद्री जहाज की गति होता है। नॉटिकल मील नौचालक के प्रयुक्त दूरी की इकाई है। कैलोरी उष्मा से। जूल का कार्य। एम्पियर धारा। एम्पियर किसका मतलब, धारा, विद्युत धारा का। वाट किसका है, सामर्थ्य यानी पावर का। और वोल्ट किसका है, विभवांतर का। सुमिलित कीजिए। नॉट यानी समुद्री जहाज का माप का है। उसके बाद देखिए यहाँ देख लीजिए, एक एक्स्ट्राम किसका है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को एक्स्ट्राम कहते हैं। दूरी मापन की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 हॉर्स पावर होते हैं 746 वाट। उच्च वेग मैक के द्वारा मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एक्स्ट्राम के द्वारा। ऊर्जा जूल के द्वारा। जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल दाब से संबंधित होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिली मीटर। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करते 10 पर पावर -4 cm की लंबाई। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता यानी इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापन की इकाई है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से उष्मा की इकाई नहीं है तो वाट नहीं है। उष्मा की इकाई वाट नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का ताप्य होता है 1000 मीटर सेकेंड। 1 पिकोग्राम का मतलब होता है 10 पर पावर -12 ग्राम। प्राकृतिक तंत्र की दाब की इकाई क्या होती है, देख लीजिएगा। एक दाब की इकाई क्या होती है, 1 पिकोग्राम 10 पर पावर -12 ग्राम। 1 प्रश्न दाब का इकाई बार होता है। 1 केजी से समतुल्य 1.0 बार के होते हैं। एक तेल के बैरल से लगभग 165 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। क्यूसेक धारा की प्रवाह की है। बाइट कंप्यूटर की है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता है। बार दाब की है। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। जल का बहाव किससे मापा जाता है, क्यूसेक में। नॉट, डॉप्सन, पॉइज, मैक्सवेल में वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की है डॉप्सन विधि। ओजोन परत मापने की डॉप्सन विधि। मापक यंत्र एवं महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। महासागर की डूबी वस्तु के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग किया नौचालक के द्वारा। सोनार का हम उपयोग करते हैं पराशर तरंग में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। एमिनोमीटर की किससे पवन का वेग मापा जाता है। बेरोमीटर, एनोमीटर, हाइड्रोमीटर किनमें वायुमंडल की नापी जाती है, एमिनोमीटर से। एमीटर विद्युत धारा से। टोक्योमीटर क्षैतिज दूरी लंबवत उन्नयन दिशाओं का टोक्योमीटर से। पायरोमीटर उच्च ताप एवं दाब में से। ताप विद्युत मापी विकिरण गैस विकिरण किससे होता है, विकिरण द्वारा। थर्मामीटर में 2000 सेल्सियस मापने का पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरो हेलियसन मीटर का सोलर से द्वारा गैस के दाबों के द्वारा किया जाता है। गैस के दाबों के मापन के द्वारा।
हैग्रोमीटर पर अपेक्षाकृत स्प्रिंग तुला भार के लिए। ओडोमीटर वाहन के पहिए के द्वारा तय की गई मापन के यंत्र। ऑडिटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा। ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडल दाब मापने को भी बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं पारा का। दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लेक्टोमीटर से। थर्मर सिस्टर का उपकरण एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्माभांति। स्टेथोस्कोप हृदय की गति को मापने के लिए उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर रक्त के चाप को मापने के लिए। केरेटोमीटर सोने की शुद्धता के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। रक्त दाब को मापने का यंत्र होता है स्पिग्नोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग के प्रसरण द्वारा। हिमनदी चाल की जनसंख्या भूकंप तीव्रता से अंदर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने को मापने के लिए किसका भूकंप तरंग का उपयोग हम करते हैं। सेल्सियस ताप का मात्रक है। किलोवाट आवर विद्युत का। रक्त का पीएच मान यानी RH गुणांक होता है। भूकंप का रिएक्टर पैमाना भूकंप यंत्री माप जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल का। भूकंप सिस्मोग्राफ से संबंधित है। ऊंचाई अल्टीमीटर से। प्रतिरोध ओम से। उसके बाद है कि फेदोमीटर पर समुद्र की गहराई से संबंधित है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से। अल्टीमीटर ऊंचाई से। फेदोमीटर का उपयोग करते समुद्र की गहराई मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। यांत्रिकी उसके बाद एक ठो है देख लीजिए तीसरा पॉइंट तरंगांत में। मैनोमीटर दाब से संबंधित है। मैनोमीटर कक्ष से दाब से संबंधित है। कार्डियोमीटर आंतरिक दहन से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय गति से। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता से। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता स्पंद के लिए। झूठ का पता लगाने पॉलीग्राफ से प्रयोग करते हैं। यांत्रिक बल त्वरण कार्य संवेग गति। उसके बाद आइए साधारण यंत्र में किस व्यक्ति की सहायता से कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने की संवेदनशील होती। एक व्यक्ति संवेदनशील है, तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो उसकी तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। वॉशिंग मशीन कार्य सीधन अपकेंद्रण विधि से। प्रक्षालन मशीन प्रणाली का अपकेंद्री विधि से। विस्थापन बल वेग आयतन एक सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है, तो विस्थापन वेग बल आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। समय चाल विस्थापन और दूरी के एक में सदिश राशि कौन है, तो बोलिएगा समय चाल विस्थापन दूरी विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। संवेग दाब ऊर्जा कार्य के में सदिश राशि कौन है, संवेग क्या है, सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की भौतिक राशि की जाती है द्रव्यमान से। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान F बराबर ma द्रव्यमान गुना त्वरण। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्र पर निरूपित करने की संख्या समान हो तो घन के किनारे की मापन की इकाई होगी 6। ऊर्जा संरक्षण के आशय होता है, न तो ऊर्जा का सृजन किया जाता है, न ही ऊर्जा का विनाश किया जाता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा। हवा में क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा। उसके बाद वायु एवं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित केंद्रीय गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करते बैठे हुए यात्री सिर के पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण स्थिरता का जनक का नियम। एक कथन महत्वपूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति के सीटी बजाने के पे आय गति ला सकता है यदि इसे अंतर का बाह्य क्रिया न किया जाए तो इसका समय क्या परिवर्तन। और ये दोनों सही है और सही का स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होते हैं।